Hi guys, after so long time, I hope you all are doing great and safe at your places. So guys, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑन कैंपस आती हैं और स्टूडेंट्स को उठा के ले जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑफ कैंपस के लिए भी अवेलेबल रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि आपकी प्लेसमेंट्स कैसे हुई, आपने उस चीज़ के लिए कितना स्ट्रगल किया, क्या ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में क्या डिफरेंस है, अगर आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में कैसे क्या तैयारी करते जो आपको ऑफ कैंपस। अब मैं आपको यही चीज बताना चाहती हूँ कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो होती है वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से बहुत इजी होती है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कंपनी खुद आपके पास आती है, कंपनीज खुद आपके पास यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में विजिट करती हैं, राइट। अगर कंपनी आपके पास आ रही है तो आपको चांस है बैठने का, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा होगा कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स ही उस कंपनीज की प्लेसमेंट में बैठ पाएंगे और कोई फर्दर यूनिवर्सिटी और फर्दर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स नहीं होंगे आपके साथ। ऑफ कैंपस में ये चीज हो जाती है कि ऑफ कैंपस में जितनी भी रीजन के जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं या वो जितने भी 2021 और 2022 पास आउट है, दे कैन ऑल सिट टुगेदर। बट ऑन कैंपस प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगी, अपने जूनियर्स को यही चीज बोलना चाहूंगी या जो भी अभी अपनी प्लेसमेंट्स में परस्यू कर रहा है कि प्लीज गाइज आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट में फोकस करो। ऑन कैंपस प्लेसमेंट बहुत इजी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपके पास ब्रांड्स आती हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेलॉयट, कैपजेमिनी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो खुद आपके पास आती है और आपके पास चांस भी है क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चों की स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है। ऑन कैंपस में ऑफ कैंपस में क्या होगा, आपके साथ बहुत सारे डिफरेंट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स बैठे होंगे, तो उस टाइम पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेसमेंट हो भी नहीं पाती है। सो मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूंगी सबके लिए कि प्लीज फोकस ऑन योर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एंड प्लीज आप ऑफ कैंपस के बारे में सेकेंडरी थॉट रखें। प्राइमरी थॉट आपका सिर्फ ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होने चाहिए कि आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स को क्रैक करना है, ठीक है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में आपको नहीं पता कब जैसे कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी कंपनी विजिट कर रही है उस प्लेस में, आपको वेट करना पड़ेगा। मोर फोकस शुड बी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज होंगी जो बहुत सारे कैंडिडेट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स को चांस मिल सकता है उन कंपनीज में, इवन कि आपकी ड्रीम कंपनीज हो सकती है, आप उनको उसमें भी बैठने का चांस मिल सकता है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा उसी चीज को पाने के लिए। तो मैं तो यही चीज बोलूंगी कि गाइज इतना पढ़ो और अच्छे से पढ़ो कि आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक कर लो, बाद में आपको सफर ना करना पड़े। अगर बाद में आपको सफर करना पड़ा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी क्योंकि आपका एक तो बैच में आपके जो कलीग्स होंगे वो जॉब कर रहे होंगे और आप स्टिल सर्च कर रहे हो, यू आर सर्चिंग फॉर योर जॉब्स, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बेटर है फोकस करो अपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में और नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक योर प्लेसमेंट्स। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है प्लेसमेंट्स को क्रैक करना। आपको टिप्स पता होने चाहिए, आपको हायरार्की फॉलो करनी है कि आपको कौन से मेथड्स और कौन सी चीजों को अपने आप में अपनाना है और कोई आपको रोक नहीं सकता है। भाई अगर आपकी ड्रीम कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, बैठो माइक्रोसॉफ्ट पे कंपनी में, अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए आप क्रैक करो इंटरव्यू। अगर कंपनीज खुद ब्रांड्स आपके पास खुद आ रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है फिर क्रैक करने में। ऑन कैंपस में यही चीज की एक प्लस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके पास मल्टीपल कंपनीज विजिट करते हैं, मल्टीपल कंपनीज। 1 मंथ में आपके पास कितनी कंपनीज आ सकती हैं। और प्लस पॉइंट ये भी है कि आप एक से ज्यादा बहुत सारी कंपनीज में चांस ले सकते हो, मतलब आप नॉलेज ले सकते हो। जिस कंपनी में आपको नहीं भी जाना है आप उस कंपनी का भी नॉलेज, ब्रीफ नॉलेज ले सकते हो। वो कंपनी किस डोमेन पे काम करती है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो किस चीज पे काम करती है, तो आपको सारा नॉलेज मिल सकता है उसमें। और मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपको एज अ फ्रेशर इतनी कंपनीज में बैठने का चांस मिलता है। और अच्छी भी बात है कि बहुत जल्दी आप प्लेसमेंट लेकर ज्वाइन भी कर लेते हो। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको आपके 4th ईयर के स्टार्टिंग पे ही हायर कर लेती हैं और आपको ज्वाइन भी करने को बोल देती हैं, तो ये प्लस पॉइंट है आपका। और ऑफ कैंपस में आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, देन आपको
अपॉर्चुनिटीज को देखना पड़ेगा तो बहुत ट्रिकी हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि प्लीज फोकस ऑन योर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एंड गेट इट डन। आई होप यू ऑल like my video. Please like, subscribe and share my video. Thank you.